आज वक्ताओं का प्रभाव क्यों कमजोर होता है कि वैराग्य और त्याग की बातें तो करते हैं, परंतु वैराग्य और त्याग उनके पास, स्वयं के पास नहीं होता। दूसरों से दान चढ़ाने की बातें तो करते हैं, धन लेने की बातें करते हैं, अर्थात धन छुड़वाने की बातें करते हैं, पर स्वयं वो बटोरना चाहते हैं। यही उनका अधूरापन है कि स्वयं के हृदय में लोभ है और दूसरों को वैराग्य देते हैं। यदि उनको भी लोभ दे देते तो कुबेर भगवान तक पहुंच जाते, क्योंकि धन का मार्ग तो कुबेर भगवान के अलावा है ही नहीं। नमस्कार, कार्यक्रम सुख की खोज लेकर एक बार फिर से मैं डेजी सिंह आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। दर्शकों, सुख की बात करते हैं तो इसकी परिभाषाएं अलग अलग होती है। कोई कहता है कि उसकी अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए वो सुख होता है। कोई कहता है कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, नौकर हो, चाकर हो, उसके लिए वो सुख होता है। लेकिन दर्शकों, क्या एक चीज़ आपने गौर की है कि मूलभूत आवश्यकताएं हो या बहुत अधिक पैसा होना, बहुत बड़ा मकान होना, बहुत सारी गाड़ियां होना, लेकिन इन सभी के लिए आवश्यकता होती है धन की। और शायद इसीलिए हम बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे पास धन हो जाए और हमारा जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो। लेकिन क्या फ़ायदा होता है? कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिक पाता, या धन आता है तो कर्ज पे कर्ज चढ़ते जाते हैं। क्या कारण होता है कि हमारे जीवन में उदासी आ जाती है यदि हमारे ऊपर बहुत अधिक लोन होता? इन तमाम बातों की जानकारी के लिए और आपके जीवन में से निर्धनता को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी बाबा कर्मयोग जी महाराज का। महाराज श्री, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार बेटिया, खुश रहो। महाराज श्री, हर परिस्थिति में धन की आवश्यकता बहुत होती है। छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी सदस्य की बात कर लें, कभी भी किसी भी स्टेप की बात कर लें, धन हर चीज़ में आता है। लेकिन क्या कारण होता है धन नहीं टिक पाता है? क्या कारण होता है कि धन आता है तो रुक नहीं पाता है? क्या कारण होता है कि कर्ज पे कर्ज चढ़ते जाते हैं? ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन बात धन की ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी। बेटिया, बहुत अच्छी बात पूछ रही हो आज कि धन क्यों नहीं प्राप्त होता है या क्यों नहीं रुक पाता है। विशेष बात है कि प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या रहस्य है इस बात का? जी बिल्कुल। ज़्यादातर दर्शकों, सब लोग, आप लोग ध्यान देंगे, जो बिटिया ने पूछा है इस पर बहुत गहरा प्रभाव आता है कि हम लोगों के पास धन क्यों नहीं आता है। आता है तो इतना क्यों नहीं आता है जिससे कि समुचित व्यवस्थाएं हो जाएं, वो अधूरापन क्यों रहता है? इसका विशेष करके एक ही कारण सिद्ध होता है कि जो धन का देवता है, जिससे हमें धन प्राप्त होना चाहिए था, जिस स्थान से हमें धन मिलने वाला था, वहाँ तक हम ना पहुँच सके, वहाँ तक हम संपर्क ना कर सके, ना उन लोगों से मिल सके जिनके पास धन था, अर्थात धन के भंडार थे। यही हमारा अधूरापन है। आज तक हम लोग धन की खोज में निरंतर रहते हैं, धन खोजते हैं, यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। बचपने से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के अंतिम पड़ाव अर्थात बुढ़ापे तक हम धन खोजते रहे, सदैव धन की खोज में ही रहे, परंतु धन ना खोज पाए। इसका विशेष कारण यही रहा है कि उस देवता तक नहीं पहुँचे, उसके पास तक नहीं पहुँचे, उसकी उपासना, उसके प्रभाव को भी हम ना समझ सके अर्थात ना जान सके। यही अधूरापन है। आप लोगों को आज मैं वही रहस्य विशेष करके बता रहा हूँ कि धन तुम्हें क्यों ना मिला, अर्थात किससे मिलता है। धन के कोई अध्यक्ष हैं अर्थात देवता हैं तो वो है कुबेर भगवान। कुबेर भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की हम उपासना करते रहे, यही हमारा अधूरापन रहा। आज तक ऐसा क्यों हुआ, ये एक रहस्य है जो आज तुम्हारे सामने उजागर होता है, क्योंकि आप लोग नहीं जान पाए। क्यों ना जान पाए, या क्यों भगवान कुबेर से संपर्क नहीं हो पाए, या उनके फोटो या तस्वीर या उनका मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, या कारण क्या रहा है? विशेष बात क्या है? विशेष बात केवल एक ही है कि आज तक हम लोग इस संसार में जो जुड़े हुए हैं, भौतिकता से जुड़े हुए या हम पारलौकिक स्थितियों से जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं भी लोभ को स्थान नहीं दिया गया है। धन का और लोभ का एक संग है। लोभ नहीं है तो धन नहीं है, और धन नहीं है तो लोभ भी नहीं है। कहने का आधार है कि हमारे मुनीषी लोग हैं, जितनी भी चर्चाएं करते हैं आज तक, जिन्होंने भी तुम्हारे सामने प्रवचन किए हैं, जितने भी वक्ता लोग हैं,
संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो भी प्रवचन करते हैं वो त्याग की बातें करते हैं, वैराग की बातें करते हैं, भक्ति या ज्ञान की बातें करते हैं, परंतु अर्थ की बात नहीं करते, अर्थात धन की बातें नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय में एक बात घर कर गई है, अर्थात उनके हृदय तक वो बात स्थिर हो चुकी है कि हमें विषयों की बात नहीं करनी। विषयों को तो इस संसार से ही दूर करना है, हर मानव से दूर करना है। विषयों से जब अलग हो जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। ये इन्होंने विद्वानों ने ये विशेष करके अपना निर्णय स्थिर कर लिया है कि विषय ना रहेंगे तो सब लोग सुखी हो जाएंगे। परंतु मेरा आज जो विषय है वो केवल यही है कि विषय होंगे तो तुम सुखी होंगे, विषय ना होंगे तो सुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि विषय की प्रधानता में सुख होता है और विषयों से परे होने का आधार है आनंद। आनंद होता है परमात्मा की भक्ति या परमात्मा को पाने में, अर्थात मोक्ष में। परंतु जो सुख साधन है वो केवल संसार में है, और संसार में जब तक विषय नहीं है तब तक तुम्हें सुख ना मिल सकेगा। तो विषयों की चर्चाएं यहाँ होती है, आज लोभ की चर्चाएं होती हैं। आज ये वैराग्य को भी हम तो थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और देखेंगे कि वैराग्य कहाँ है और किस स्थान पर है और कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग उस स्थान पर आते हैं जहाँ से हमें संसार की भौतिकता मिलेगी, अर्थात सुख मिलेंगे। और सुख को खोजने के लिए एक ही निर्धारित होता है धन, और धन ना मिलेगा तब तक तुम्हें सुख ना मिल सकेंगे। उन मनीषी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने गहराई से विचार नहीं किया है, क्योंकि वो हमेशा वैराग्य की तो चर्चा करते रहे परंतु वैराग्य को स्थिरता न दे सके, क्योंकि हजारों लोग वैराग्य की चर्चाएं करते हुए भी वैराग्य को स्थिरता ना मिल सकी। इसका भी कहीं ना कहीं अधूरापन रहा होगा, क्योंकि वैराग्य आज तक इतने लोग सुना रहे हैं, वैराग्य की चर्चाएं कर रहे हैं, फिर भी वैराग्य क्यों ना हुए। एक एक गुरु के शिष्य लाखों और करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं, फिर भी हम लोग वैराग्य को न धारण कर सके। इसका यही अधूरापन है कि कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है। उसी कमजोरी को आज हम खोजते हैं कि जो हमें वैराग्य की चर्चाएं सुना रहा है, हो सकता है कि वहां भी लोभ छुपा हो, उनके हृदय में लोभ हो, और जब तक उनके हृदय में लोभ रहेगा तो उनकी बात का प्रभाव ना होगा, उनकी बात का बल ना होगा, और यही कमजोरी रहती है। एक बात और बताएं दर्शकों तुम्हें, जब तक तुम्हारी बात का प्रभाव ना होगा, प्रभाव तभी हो सकता है और दृढ़ता से तुम तभी कह सकते हो, दूसरे लोग भी तुम पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब तुम अपने भीतर से मजबूत होंगे। जब तक कोई व्यक्ति मजबूत ना होगा, अर्थात अपने में साफ सुथरा ना होगा, संयमी ना होगा, नियम वाला होगा, साधना वाला होगा, तभी उसकी बात का प्रभाव होगा। आज वक्ताओं का प्रभाव क्यों कमजोर होता है कि वैराग्य की और त्याग की बातें तो करते हैं परंतु वैराग्य और त्याग उनके पास, स्वयं के पास नहीं होता। दूसरों से दान चढ़ाने की बातें तो करते हैं, धन लेने की बातें करते हैं, अर्थात धन छुड़वाने की बातें करते हैं, पर स्वयं वो सब बटोरना चाहते हैं। यही उनका अधूरापन है कि स्वयं के हृदय में लोभ है और दूसरों को वैराग्य देते हैं। यदि उनको भी लोभ दे देते तो कुबेर भगवान तक पहुंच जाते, क्योंकि धन का मार्ग तो कुबेर भगवान के अलावा है ही नहीं। और मैं एक बात और बता दूं तुम्हें कि विषयों को मारना छोड़ दीजिए। विषयों को बहुत दिन दुत्कार लिया है तुमने, बहुत दिन फटकार लिया है, इतना तुम अन्याय मत कीजिए, किसी के साथ में भी अन्याय मत कीजिए। काम से प्रकृति की रचना हुई है, यदि काम बुरा होता तो भगवान को इसकी स्थापना करने की आवश्यकता ही नहीं होती, संसार में काम उत्पन्न होता ही नहीं। काम यदि अन्याय करने वाला होता, अधर्मी होता या हमें पापाचार में ही लगाने वाला होता तो ऐसा नहीं होता। काम से तो संसार की उत्पत्ति है। भगवान भी जब आए हैं तो कामनाओं को लेके आए हैं या काम से ही उत्पन्न हुए हैं। काम को नष्ट करने की बात नहीं, काम में तो केवल तुम्हें साथ देना है तो विवेक का साथ देना है कि तुम्हारा काम कहाँ काम होना चाहिए और क्या अवस्था होनी चाहिए। तुम्हारा क्रोध भी बुरा ना होगा यदि उस क्रोध के साथ तुम्हारा विवेक होगा। आज तुम्हारे सामने यही विशेष विडंबना है कि दान पुण्य यज्ञ करने के लिए कोई साधन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अर्थ नहीं है। अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ के देवता को तुम पहचानते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं। आज वो समय है कि कुबेर भगवान की उपासना तुम कीजिए। यदि धन चाहिए तो कुबेर भगवान को अपना लीजिए, यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो नारायण भगवान को अपना लीजिए। ये सुगम मार्ग है।